हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्पेशल टॉपिक लेकर आ चुके हैं। ठीक है, वाक्य अशुद्धि को शुद्धि कैसे करेंगे, ठीक है ना। यानी वाक्य अशुद्धि को शुद्ध के रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और एक एक पॉइंट को बहुत माइनरली देखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे यहाँ तो जिंदगी सबको जी लेता है दोस्तों, जिंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। ठीक है, चलते हैं और आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए देखिए, अब देखिएगा यहाँ पे बड़े प्यार से देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि इसको मजाक में लेते हैं और लगभग 90% बच्चे इसको गलती करके आते हैं। ध्यान दीजिएगा, वाक्य शुद्धि, लेकिन बहुत माइनस देखेंगे और हमें लगता है कि आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को रोक के सामने कीजिएगा। देखिएगा, मेरे प्राण संकट में हैं। अब इसमें कौन सा शुद्धि है, तो कहेंगे मेरे प्राण। अच्छा देखिए, यहां पे प्राण क्या है, मेरा प्राण है बहुवचन। प्राण क्या है, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ हमेशा क्या लगता है, मेरा नहीं लगता है। क्या लगेगा यहां पे बाबू, यहां लगेगा मेरे प्राण। क्या होगा मेरा, मेरे प्राण संकट में हैं, ना कि मेरा प्राण। क्योंकि जो प्राण है ये क्या है, ये प्राण जो है वो बहुवचन है और बहुवचन के साथ हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अब बहुवचन में कौन कौन से शब्द आते हैं उसको जान लेते हैं। देखिए, तो होता है क्या, आपका प्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राण। हस्ताक्षर, क्या होता है, हस्ताक्षर। ध्यान है, हस्ताक्षर होता है। फिर क्या होता है, दर्शन होता है दोस्तों। क्या होता है, आपका दर्शन होता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके हमेशा क्या आते हैं, बहुवचन में आते हैं। ठीक है ना। होश, आंसू भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे होश हो जाएगा और हो जाएगा क्या, आपके आंसू हो जाएगा। क्या, आंसू हो जाएगा। ठीक है, तो आंसू। तो ये सब ध्यान रखिए, ये सब किस में आते हैं, हमेशा बहुवचन में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि वह स्त्री अपराधी है। अब ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे क्या मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक ना। वह स्त्री क्या है, अपराधी है। तो वह स्त्री अपराधी नहीं होता है, क्या होता है, अपराधीन होता है दोस्तों। क्या होता है, अपराधीन होता है, अपराधीन। क्या होगा, वह स्त्री क्या है, अपराधीन है, ना कि अपराधी है। ठीक है, तो यहां पे मिस्टेक क्या होगा, अपराधी नहीं होगा, अपराधीन होगा। अपराधी किसके लिए होता है, पुरुष के लिए होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैं गुरु जी से श्रद्धा करता हूं। अच्छा, गुरु जी से श्रद्धा करता हूं, क्या कोई काम थोड़ी कर रहे हैं। श्रद्धा क्या करते हैं, करते नहीं हैं। तो इसमें क्या मिस्टेक है दोस्तों, तो यहां कहेंगे कि यहां पे मैं गुरु जी से श्रद्धा करता नहीं होता है, कोई काम थोड़ी कर रहे हैं। क्या होता, श्रद्धा रखता हूं। क्या होता, श्रद्धा क्या करता हूं, रखता हूं, रखता हूं। ठीक है ना, ध्यान दें। तो यहां पे क्या करना, ध्यान देना है कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक बताना है कि कितना क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन लाए हैं हमने पहले ही लिखा है कि लगभग 99% बच्चे गलती करते हैं। तो आप लोग को उम्मीद लगाना है और बताना है सही सही कमेंट बॉक्स में कि कितना मेरा सही जा रहा है। ठीक है, अगर 50% से अधिक भी अगर सही जा रहा है क्वेश्चन ना, तो आप सही दिशा में चल रहे हैं, ये ध्यान रहे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मैं 100 रुपए का टिकट खरीदा। ठीक है, मैंने 100 रुपए का टिकट खरीदा। तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा बताइएगा, मैं 100 रुपए का टिकट खरीदा। अब देखिए क्या यहाँ पे मैं जो दे रहा, देखिए ये 100 रुपया क्या है दोस्तों, ये 100 रुपया क्या है, ये बहुवचन है, बहुवचन है। तो उसके जगह पे क्या रखें, मैं नहीं होगा, क्या होगा, अभी हमने पीछे कराया है। क्या होगा यहाँ पे होगा मैंने। क्या होगा मेरा, मैंने 100 रुपए का टिकट खरीदा। ठीक है, तो ये ध्यान रहे हमको। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सोचना है, अपने आप दिखेगा। मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिए। अच्छा ये बताइए, हम पत्र किसी को भेजते हैं कि ले जाके हाथ में पहुंचाते हैं। यहाँ कह रहा पत्र दीजिए, अरे उसके घर थोड़ी हम जा रहे हैं, घर जाकर थोड़ी देंगे पत्र। कह रहा पत्र दीजिए।
ठीक है। देते नहीं क्या करते हैं, पत्र भेजते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और गलती कर जाते हैं। तो क्या करना है, पत्र हमको क्या करना है, भेजिए। ठीक है, क्या होगा, भेजिएगा। क्या होगा, भेजिएगा, ध्यान दिए, भेजिएगा। तो ये मेरा होगा, क्या होगा, भेजिएगा। तो ये ध्यान दें, ठीक है ना, एडी वाला ये रहेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया ये, ठीक है ना, भेजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा आपका, भेजिएगा, ठीक है ना, भेजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आप क्या कह रहा, आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। हालांकि ये आसान है, आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। और वही क्वेश्चन लाया, ध्यान है, जो एग्जाम में सबसे अधिक रिपीट किया है। अगर एग्जाम में आप देने जा रहे हैं तो हमें लगता है कि इसको पढ़ लेंगे जितना मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसी में से क्वेश्चन 80% आशा ही है कि इसी में से आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा, तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। अच्छा, पत्र में, उसके अंदर थोड़ी घुसना है हमको, पत्र में घुसते थोड़ी है। तो मैं क्यों पहले होगा, मैं गलत है ना, क्या पत्र पर होगा, क्या होगा दोस्तों, पत्र पर हस्ताक्षर बना दीजिए, ठीक है। तो ये मिस्टेक है, ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। एक बार ध्यान से सोचिए क्या गलती है इसमें, चलिए बताइए, ठीक है। मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, तो देखिए नहीं समझ में आया। देखिए क्या यहाँ पे, देखिए प्रतीक्षा कैसे लिखते, देखिए यहाँ पे क्या शुद्ध वर्तनी नहीं लिखा गया है। ये क्या प्रतीक्षा कैसा होता है, तो प्रतीक्षा ऐसे लिखते हैं, प्रतीक्षा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का मिस्टेक दिया है, तो ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान देना है। तो प्रतीक्षा से लिखते हैं, योगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, क्या कि शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए, ठीक है। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए, इसमें क्या गलती है, एक बार सोचिए, बताइए, ठीक है, ठीक है। क्या होगा, देखिए अभी हमने बताया है उसका दिया है यहाँ पे, और प्राण क्या होता है, प्राण होता है आपका बहुवचन, ठीक है। तो उस, देखिए प्राण होता है बहुवचन, तो उसके साथ जो ये प्रयोग हुआ ना, अभी क्या होगा, बहुवचन में होगा, तो उसका नहीं होगा, क्या होगा, उसके होगा। क्या होगा यहाँ पे, तो ये गलत है, हो जाएगा क्या, उसके प्राण, ध्यान दे क्या, ठीक है। तो शेर को देखकर उसके प्राण क्या हो गए, सूख गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सूख गए, ध्यान दे, सूख गए, ठीक है ना, सूख गए। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। इसमें क्या है, देखिएगा, इसमें क्या दिया है, शिकारी ने उस पर, अरे किस पर गोली चलाई, ठीक है। यहाँ पे क्या पूरे वाक्य भी पलट दिया है, तो कहेंगे हमने, क्या कहेंगे, शिकारी ने, सुनिएगा क्या होगा, शिकारी ने किस पे गोली चलाई, शेर पर गोली चलाई, किस पे, शेर पर गोली चलाई, और क्या हो गया, और क्या हो गया, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई, ठीक है, और क्या हो गया, शेर क्या हो गया, और से क्या होगा, वह बच निकला, क्या होगा, चलाई वह बच निकला, ये ध्यान दे आपका, ठीक है ना। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला, तो क्या होगा, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर क्या हो गया, वह बच निकला। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग होगा पर वह बच निकला, ठीक है ना, ध्यान दे, पर वह क्या निकला, बच निकला, बच निकला। ध्यान रहे, कभी ऐसा अगर वाक्य दे, ध्यान दीजिए, तो पहले क्या होगा, पहले उसका नाम होगा, फिर क्या होगा, फिर आपका क्या होगा, सर्वनाम होगा, ध्यान दीजिए, ठीक ना। आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि तमाम देश भर में यह बात फैल गई, ठीक है।
यहाँ पे देखिए क्या दिया है यहाँ पे कि तमाम देश भर में, यहाँ भी फैला रहा है और यहाँ भी क्या कह रहा है, देश भर में क्या होता है, देश भर में इसका अर्थ क्या होता है, देश भर में मतलब फैलना ही होता है। और यहाँ भी क्या दिया कि फैल गई, तो एक वाक्य ही पड़े हुए यहाँ पे जो शब्द हैं, या तो भर देश भर आएगा या तो क्या होगा फैल, यानी एक ही होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर एक को काट दें हम, तो इसको अगर काट दें तो क्या होगा, तमाम देश में यह बात क्या हो गई, फैल गई, बिल्कुल शुद्ध है। चलिए यहाँ पे एक साथ दोनों नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्या कि पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। अब पैतृक क्या होता है, देखिए पैतृक होता है पिता की संपत्ति, यानी पिता, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पैतृक ऐसे लिखते हैं क्या, ध्यान दीजिए। तो पैतृक का शुद्ध वर्तनी क्या दोस्तों, गलती है, ये क्या है, गलती है। तो पैतृक कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं पैतृक ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पैतृक, ये शुद्ध वर्तनी है। तो पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है, यानी क्या है, शुद्ध वर्तनी क्या है, ये शुद्ध अशुद्धियां हैं। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता क्या कि वह विलाप करके रोने लगी, ठीक है, विलाप करके रोने लगी। अच्छा, विलाप मीन्स क्या होता है, विलाप मीन्स होता है रोना, विलाप का अर्थ भी होता है रोना, ठीक है ना। और यहाँ रोना दोनों दिए रहा है, तो क्या दोनों एक साथ आएंगे, नहीं आएंगे भाई। या तो वह विलाप करने लगी या तो वह रोने लगी, दोनों में से कोई एक आएगा। तो आप कह सकते हैं क्या कि अगर मैं कह दूं इसको रोना अगर काट दूं तो वह क्या, वह विलाप करने लगी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक साथ विलाप और एक साथ रोना नहीं आ सकते वाक्य में, ठीक है। तो अगर रोने को हमने काट दिया तो क्या होगा, वह विलाप करने लगी, बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि हमें किस चैप्टर का क्या बोलते हैं प्रैक्टिस सेट चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना के दूंगा। लेकिन कमेंट बाद में लिखेंगे तो जरूर हम वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और जरूर बताएगा कि मेरा ये जो वीडियो है ये कैसा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है कि आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। अच्छा, सौभाग्यवती किसे बोलते हैं, जिसकी शादी हो गई हो, अभी तो इसका सदिये नहीं हुआ, कैसे सौभाग्यवती हो गई, ठीक है ना। आपकी सौभाग्यवती कन्या, अभी कन्या है ना, देखिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछा रहता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो सौभाग्यवती नहीं, वो क्या होता है यहाँ पे, ये गलत है, और आयुष्मती होता है। क्या होता है दोस्तों, ये होता है आयुष्मती होता है, ठीक है ना। तो ध्यान है आपका। चलिए आगे चलते हैं, आयुष्मती, ठीक है ना, आयुष्मती, तो ये ध्यान है आयुष्मती होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपका, देखिए हालांकि मिस प्रिंट है, ये 13 दो बार दे दिया है। अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे। अच्छा, ये तो कहेंगे बिल्कुल सही है, ये कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा, अधिकांश, एक होता अधिकांश और एक होता अधिकतम, समझ लीजिए अधिकतम और अधिकांश में अंतर क्या होता है। अधिकांश उसके लिए प्रयोग किया था जिसको टुकड़े कर सके, अधिकांश, ठीक है, अंश, किसी अंश को तोड़ सके, किसी भाग का उसके अंश में तोड़ सकें, ठीक है ना। तो क्या हम विद्यार्थियों को तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, नहीं। तो क्या होगा, ये बिल्कुल गलत है, अधिकांश नहीं होगा, बल्कि क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, जिसके टुकड़े हम कर सकें वहां पे अधिकांश का प्रयोग किया जाता है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा को कर सकते हैं तो कहते हैं हमको अधिकांश भाग चाहिए। मान लीजिए लकड़ी का एक क्या बीट है, तो हम क्या इसका अधिकांश भाग काट के हमको दो, तो वो वाक्य सही है, ठीक है ना। लेकिन क्या विद्यार्थियों को हम काट सकते हैं, नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे, अधिकतम होगा दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे, अधिकतम, अधिकतम विद्यार्थी शांत रहे, ये बिल्कुल सही है, तो अधिकांश नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 14, उसे कह दो कि भाग जाए। क्या होगा, उसे कह दो कि क्या है, भाग जाए। तो उसे होता है, उसे होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, उससे कह दो, उसे नहीं हो, क्या होगा यहाँ पे, उससे कह दो कि वह भाग जाए। तो उससे नहीं हो, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा उससे कह दो, उससे कह दो कि भाग जाए, बिल्कुल सही होगा, उसे नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वहां अनेकों लोग थे। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना लगभग हमेशा क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इसको तो कभी भूलिएगा मत, जान लीजिएगा, ठीक है। कैसे, सुनिएगा,
देखिए कभी कभी शुद्ध क्या बोलते हैं, एक एक शब्द में दे देता है, इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है चाहे कौन सा अशुद्ध वर्तनी है, तो वहां से भी आप लोग पहचान सकते हैं, जानिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वहां अनेकों, अनेकों कभी होता ही नहीं है, क्या होता है, अनेक होता है, क्या होता है, अनेक, ठीक है, तो अनेक होता है, ध्यान दीजिएगा क्या, तो वहां अनेक लोग थे, अनेकों कभी होता ही नहीं है, ध्यान दीजिए, गलत है, ठीक है ना, तो वहां अनेक लोग थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे, कि मेरे पूजनीय माँ, मेरे पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं रहे, अब इस संसार में नहीं रहे, तो पूजनीय माँ, देखिए पूजनी सही है क्या, यहाँ पे क्या है, वर्तनी क्या दिया, और वर्तनी क्या दिया, अशुद्धि दिया है, तो कहेंगे पूजनी कैसे लिखते हैं, तो पूजनी ऐसे होता है, पूजनी माँ, ठीक है ना, पूजनी होता है, पूजनी नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही, गलत है, और मेरी पूजनी माँ अब इस संसार में नहीं रही, बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा प्यारे दोस्तों, चलते हम आगे, चलते हैं क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, मैं कपड़े नहीं दिए, ठीक है, मैं, अब देखिए क्या हम बताए थे क्या, कि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ बहुवचन के साथ हम मैंने का प्रयोग करते हैं, और यहाँ कपड़े क्या दिया है, कपड़े, ये है मेरा बहुवचन, क्या है दोस्तों, बहुवचन है कि नहीं है, बहुवचन, कपड़े, कपड़ा एक वचन होता है, कपड़े बहुवचन, तो बहुवचन के साथ हमेशा क्या प्रयोग करते हैं, मैं नहीं कहते हैं क्या, मैंने, तो मैं क्या कहूंगा दोस्तों, मैंने कपड़े नहीं दिए, यानी मैं नहीं होगा यहाँ पे, मैंने कपड़े नहीं दिए, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रहे आपका कि बहुवचन के साथ हमेशा मैंने का प्रयोग होता है, मैं का प्रयोग नहीं होता है, और एक वचन रहेगा तो मैं का प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए मैंने कपड़ा नहीं दिया, फिर यहाँ गलती कर दिया, और ऐसे एग्जाम में पूछेगा, अगर छोटी छोटी बातों को आप ध्यान देंगे तो लगभग जितने सारे अगर एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन हिंदी में, अच्छे से अच्छा इसको आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कितना आसान, फिर घुमा दिया क्वेश्चन को, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, मैंने कपड़ा नहीं दिया, अब देखिए कपड़ा एक वचन है, और यहाँ क्या कर दिया, यहाँ देखिए मैंने लगा दिया, ठीक है, तो एक वचन के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, मैं का प्रयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा, और क्या होगा दोस्तों, यहां होगा मैं कपड़ा नहीं दिया, बिल्कुल सही हो जाएगा वाक्य, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिएगा, मैं अपना हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है, मैं, अब देखिए फिर अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया है दोस्तों कि हस्ताक्षर क्या होता है, हस्ताक्षर होता है बहुवचन, क्या होता है दोस्तों, बहुवचन, ठीक है ना, बहुवचन होता है, और बहुवचन के साथ अभी पीछे ही क्वेश्चन दिया हूं कि मैंने का प्रयोग करता है, और यहां दे दिया मैं हमेशा एक वचन के साथ प्रयोग किया जाता है, तो यहां क्या हो जाएगा, मैं नहीं होगा, क्या होगा मेरा, मैंने, क्या होगा दोस्तों, मैंने हस्ताक्षर, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया होगा। उम्मीद है समझ में आप लोग को आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है, कि वह रोज पानी से पौधे को सींचता है। अब कहेंगे सर इसमें क्या है, वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। अब ये बताइए, अगर कोई खेत सींच रहा है तो क्या पेट्रोल से सींचेगा, पेट्रोल से डीजल सींचेगा, कि कड़ुआ तेल सींचेगा, पानी से सींचेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, वह रोज, ऐसे जानवर बेवकूफ बनाता है आप लोग को, तो कहेगा वह रोज पानी से, अरे भाई या तो पानी से कर दो या तो सींचना कह दो, ठीक है, तो दोनों वाक्य में एक साथ नहीं प्रयोग होगा, तो वह रोज क्या होगा, ये दोनों नहीं होगा, ठीक है ना, पौधे को सींचता है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।